गुड मॉर्निंग बेटा। आज हम डिस्कस करेंगे एडजॉइंट ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स। और एडजॉइंट ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स के बाद हम एक और मेथड सीखेंगे जिससे कि हम किसी भी मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स का इनवर्स निकाल सकते हैं। सो लेट अस डिफाइन फर्स्ट व्हाट इज एडजॉइंट ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स। सो हम वापस मैट्रिक्स की तरफ फिर आ रहे हैं। सो लेट कैपिटल A be a square matrix of order n. Let capital A be a square matrix of order n, then adjoint of matrix A is a matrix of same order n, is a matrix of same order n obtained by replacing each and every element of A with corresponding each and every element of it with their corresponding cofactors. सो बेटा यहां पे कोफैक्टर लेने हैं आपको एंड taking the transpose of then obtained matrix. So बेटा definition of adjoint of a matrix ऐसी है। क्या करना, मान लो आपके पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स दिया गया A, then you have to replace each and every element of A with their corresponding cofactor. आपको हर एलिमेंट को उसके कोफैक्टर के साथ रिप्लेस करना है। आफ्टर रिप्लेसिंग द कोफैक्टर एक और काम भी करना है आपको, बोलना नहीं, देन यू हैव टू टेक ट्रांसपोज ऑफ दैट ऑब्टेन्ड मैट्रिक्स। जब आप हर एलिमेंट को उसके कोफैक्टर से रिप्लेस कर दोगे तो आपके पास एक नई मैट्रिक्स आ जाएगी सेम ऑर्डर वाली, तो उस मैट्रिक्स का आपको ट्रांसपोज भी करना है। सो देन वी विल हैव एडजॉइंट ऑफ ए को बेटा हम डिनोट करते हैं, इट इज डिनोटेड बाय ADJ। सो हम इसको एडजॉइंट शॉर्ट फॉर्म के लिए एडजॉइंट के लिए ADJ ले देते हैं साथ में A। सो दिस इज what is your adjoint of a square matrix? It is a matrix obtained by replacing each and every element of A with their corresponding cofactor. Secondly, after replacing each and every element of the cofactor, you have to take the transpose of that matrix. So आपको उसका ट्रांसपोज भी करना है। So दो काम करने हैं, पहला काम को हर एलिमेंट का आपको कोफैक्टर निकालना है। अगर 3 by 3 का मैट्रिक्स है, you will have 9 एलिमेंट्स, so 9 एलिमेंट के आपको कोफैक्टर निकालने हैं। कोफैक्टर निकालने के बाद जब आपके पास एक नया मैट्रिक्स आ जाएगा उसका आपको ट्रांसपोज करना है, वो मैट्रिक्स को हम एडजॉइंट ऑफ A कहेंगे। लेट अस टेक a practical example. Let us take example for example, let us take a 2 by 2 मैट्रिक्स 1 2 3 4। मान लो मेरे पास एक मैट्रिक्स है, मेरे को इसका एडजॉइंट निकालना है। तो सबसे पहले आई विल राइट कोफैक्टर ऑफ 1, इट विल बी -1 रेज़ टू द पावर 1 + 1, जिस कॉलम इसको छोड़ दो इनटू 4 आ जाएगा, दैट मींस +4। देन कोफैक्टर ऑफ 2 -1 रेज़ टू द पावर 1 + 2, जैसे कि हमने डिफाइन किया था लास्ट लेसन में कि हाउ टू फाइंड कोफैक्टर। सो -1 ये 2 जो है सेकंड फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम में है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम इनटू जिस रो और जिस कॉलम में ये एलिमेंट छोड़ देना आपके पास 3 आ जाएगा, इट विल बी -3। देन कोफैक्टर ऑफ 3, इट विल बी -1 रेज़ टू द पावर 2 + 1 इनटू आपने जिस रो और जिस कॉलम में एलिमेंट्स को छोड़ना दैट मींस 2, इट विल बी -2। देन कोफैक्टर ऑफ 4,
इट विल बी -1 रेज टू द पावर 2 + 2 इनटू जिस रो और जिस कॉलम में आपको ये एलिमेंट है छोड़ना है, तो यू विल गेट 1. So it is +1. So then what will be the adjoint of A? Then adjoint of A will be equals to matrix. हर एलिमेंट, जैसे 1 का आपका कोफैक्टर निकला है 4 के साथ रिप्लेस किया, 2 का कोफैक्टर निकला है -3, आपने -3 ले दिया, कोफैक्टर ऑफ 3 निकला है -2, आपने -2 ले लिया, कोफैक्टर ऑफ 4 बेटा +1 आया, सो दिस इज +1. और बाद में आपको क्या करना है, इसका ट्रांसपोज, याद रखना इसका ट्रांसपोज करना है. ट्रांसपोज मींस आपको रोज और कॉलम को रिप्लेस करना है आपस में. फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बन जाएगा एंड सेकंड रो सेकंड. सो दिस इज हाउ टू फाइंड adjoint of A. I repeat, you have to replace each and every element of A with the corresponding cofactor, and after replacing you have to take the transpose of that matrix. तो ये वाला जो मैट्रिक्स निकला है इसका भी ऑर्डर 2/2 है, then its order will be 2/2 again. So this is called adjoint of A. So this is how to find adjoint of A of a 2/2 मैट्रिक्स. आई होप आप 3x3 का भी कर पाओगे. तो बस थोड़ा काम थोड़ा ज्यादा हो जाएगा. उसमें क्या होगा कि आपको 9 एलिमेंट्स आएंगे. 3x3 में 9 एलिमेंट्स होते हैं, 9 एलिमेंट्स होंगे, तो आपको 9 एलिमेंट्स के कोफैक्टर ऐसे ही निकालने हैं और उनको फिर हर एलिमेंट को रिप्लेस करते जाना है. आपके पास 3x3 का मैट्रिक्स ही आएगा, उसका फिर ट्रांसपोज करना है. यू विल गेट द adjoint of A matrix. Then after defining the adjoint of A, let us define what is inverse of A. So second is, this is first definition, second is inverse of a square matrix by adjoint. So बेटा let inverse हम already बेटा define कर चुके हैं. What do you mean by inverse? Inverse एक वो मैट्रिक्स होती है, किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का इनवर्स उसी ऑर्डर वाला मैट्रिक्स होता है. जब दोनों तरफ आप मल्टीप्लाई करते हो you will get I itself. So A into A inverse into A equals to I. ये हम पहले भी एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन वाले एक्सरसाइज में इसको डिफाइन कर चुके हुए हैं इन द प्रीवियस चैप्टर. सो मैं इसको थोड़ा निकाल करवा रहा हूँ कि किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स क्या होता है. वो वही स्क्वायर मैट्रिक्स होती है, उसी ऑर्डर वाली स्क्वायर मैट्रिक्स होती है, हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स ही होगी. इनवर्स हमेशा बेटा स्क्वायर मैट्रिक्स का ही डिफाइंड होता है such that A into A inverse बराबर है A inverse into A will be equals to I. So ये हमारा सेकंड मेथड है टू फाइंड A inverse by adjoint. तो क्या करते हैं हम, सबसे पहले डिफाइन डेफिनेशन लिखते हैं. इट विल बी adjoint of A बटा डिटरमिनेंट ऑफ A. सो ये बेटा फार्मूला आपको लर्न करना है. किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का इनवर्स निकालने का एक सेकंड मेथड है. कैसे आएगा जी, उस मैट्रिक्स का आपको adjoint और डिटरमिनेंट निकालना है. सो डिटरमिनेंट A adjoint को बाहर डिटरमिनेंट A से रियल नंबर यू ऑल नो, सो डिटरमिनेंट A से डिवाइड कर दोगे, यू विल गेट इनवर्स ऑफ A. सो A inverse is always equal to adjoint of A matrix divided by डिटरमिनेंट ऑफ A. सो इसके लिए बेटा एक मैं नोट लिखवा रहा हूं, इंपॉर्टेंट नोट है. जब भी आपको इनवर्स निकालना है बाय दिस मेथड adjoint मेथड, सो फाइंड डिटरमिनेंट ऑफ A first, then find adjoint. So उसका कारण ये है कि आपने देखा था कि कुछ मैट्रिसेस का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता. मैंने तभी बताया था कि आने वाले चैप्टर में ये भी काम भी आएगा आपके. सो कुछ मैट्रिसेस ऐसी होती है जिनका इनवर्स डिफाइन नहीं होता. वो कब, अगर आपने डिटरमिनेंट A पहले नहीं निकाला, आपने सपोज adjoint A निकालोगे अगर आप, तो आपका बाद में आपको पता लगा कि डिटरमिनेंट A की वैल्यू 0 है. सो समथिंग वाज 0 इज नॉट डिफाइंड. इसका मतलब हमारा इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा. सो मेरे को आपको बताना है कि जब भी आपको इनवर्स निकालना है बाय दिस फार्मूला, you have to find determinant A first, then find adjoint of A. If determinant A is मान लो 0 आ गया, then we can write then A inverse does not exist. तो आपका A inverse exist नहीं करेगा. So ऐसी मैट्रिसेस को बेटा हम also known as, these matrices are also known as singular matrix. ये हमने टर्म पहले भी डिफाइन करी है. सो सिंगुलर मैट्रिक्स जिनका डिटरमिनेंट A 0 होता है, उन केस में इनवर्स ऑफ A डज नॉट एग्जिस्ट. तो जब भी आपको इनवर्स निकालना है बाय दिस मेथड, आई सजेस्ट यू शुड फाइंड डिटरमिनेंट A फर्स्ट,
then find adjoint of A, and if determinant of A is 0, then you need not to find adjoint of A. आपका टाइम बचेगा, आप सीधा लिख पाओगे A inverse does not exist, and if determinant A is not 0, then A inverse exists, and you need to find adjoint A then. So then you can find adjoint of A. So ये था बेटा second method to find inverse of a square matrix. So determinant A को पहले आपको निकालना है इस मेथड से. जब भी आपको इनवर्स निकालना है ये फॉर्मूला आपको नोट डाउन करना है. So क्या होता है इनवर्स? A inverse is adjoint of A matrix divided by determinant of A. So जब भी आपको इस मेथड से determinant A निकालना A inverse निकालना है तो you have to find determinant of A first. Then अगर determinant A non-zero then proceed for adjoint of A. Thank you.